Hello everyone, this is Priyanka. Welcome to our channel. निमिषा प्रिया केस, इस केस को आप सभी जान रहे होंगे। भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। भारत की बेटी और केरल की निवासी, इनके बारे में जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। चलिए समझते हैं संक्षेप में इस पूरे मामले को और अभी के हालिया अपडेट क्या है इस पूरे मामले से, उसकी चर्चा करेंगे इस केस में। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस लिए रेलेवेंट है ये भी देखेंगे, हालांकि ये काफी संवेदनशील मामला है। चलिए समझते हैं। केरल की निवासी है ये और एक भारतीय नर्स है यमन के सना में, जो कि सना यमन की राजधानी है। यहाँ एक हॉस्पिटल में ये नर्स के रूप में कार्यरत है। आगे इनको लगता है कि इस नर्स से इनके घर की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि ये गरीब परिवार से आती थी। तो अपनी जरूरतों के लिए इन्होंने अपने खुद का क्लिनिक खोलने का विचार किया। अब चूंकि यमन के कानून है, उन कानून के तहत अगर आपको वहां पे कुछ काम करना है उसके लिए आपको किसी लोकल के सपोर्ट की आवश्यकता होगी, और उस लोकल के सपोर्ट के लिए इन्हें तलाल अब्दो मेहदी का सपोर्ट मिला। तलाल अब्दो मेहदी ने राजी रजामती है ना दिखाया है ना, और फिर इन्होंने अपना क्लिनिक खोला। अगर उसके बाद बात करें कि आगे क्या हुआ, तो अब जो मामला है, चूंकि उसी मामले के तहत यहीं से इनकी शुरुआत होती है इस तलाल अब्दो मेहदी के साथ, जब इन्होंने कहा जाता है कि विवाह भी किया है ना, और ये उनके पति भी हैं। अपने इस पति के हत्या के आरोप में इन्हें सजा मिला है मृत्युदंड का। हालांकि आप यहाँ पे ये समझे कि जो पति का बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है, वो जेल भी जा चुका है कई बार। अब इन्हें उसके साथ कई सारी समस्याएं देखने को मिली समय के बाद। क्या होता है कि कई सारी अब्यूजिव चीजें होने लगी इन दोनों के बीच में, और जो निमिषा प्रिया है वो अब चाहती हैं कि वो किसी तरीके से अपने वीजा पासपोर्ट के माध्यम से अपने घर वापस चले जाए। पर इसी क्रम में इसके जो मेहदी है, तलाल अब्दो मेहदी, इसने इसके वीजा पासपोर्ट को जब्त कर रखा है, और कहीं से भी इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से अपने वीजा पासपोर्ट को वापस लिया जाए। इसी क्रम में, जैसा कि इनके परिवार वालों का कहना है कि इसी क्रम में इन्होंने किसी जेलर से मिलके, वहां के लोकल्स के साथ एक सपोर्ट लेकर, इन्होंने एक ऐसे केमिकल का यूज किया जिसके माध्यम से वो सिर्फ बेहोश करने की मंशा के साथ ये दवा महदो को दे दी। आगे क्या हुआ, ओवरडोज के कारण महदो जो है वो नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। इसी केस के तहत अब ये जानबूझ के किया गया है या नहीं किया गया है, ये हालांकि कानून का विषय है, और इसमें काफी, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं यमन में जो सिचुएशन है, यमन में हाउदी रिबल्स, ये जो ग्रुप है ये एक्टिव है। यहाँ की सरकार कैसी है कैसी नहीं है, और ये सारे इनके कंट्रोल में है। तो कोई भारत सरकार का डायरेक्ट डिप्लोमेसी चैनल नहीं एस्टैब्लिश हो पाया है। अब यहाँ पे क्या विकल्प है कि इन्हें बचाया कैसे जाए? तो बचाने का एक उपाय है कि वो जो उपाय है वो है ब्लड मनी। ब्लड मनी जिसे दिया भी कहते हैं, ब्लड मनी का विकल्प सामने आ रहा है, जो कि इस्लामिक कानून के तहत प्रावधान है यमन में कि यदि आपको मृत्युदंड की सजा दी गई है तो आप जो विक्टिम है उसके परिवार वालों को यदि क्षतिपूर्ति देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो मृत्युदंड की सजा जो है वो माफ कर दी जाएगी। पर अब समस्या क्या है, तो ब्लड मनी, इनका कहना है कि ब्लड मनी उसी व्यक्ति से लेंगे जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है, ना कि कोई अन्य सपोर्ट। अब भारत सरकार की यहाँ पे रोल क्या है, भारत सरकार सपोर्ट करना चाह रही है, पर चूंकि वहां इस्लामी कानून के तहत ये सारी की सारी जो मुद्दे हैं वो विक्टिम के परिवार पे डिपेंड करते हैं। उसके परिवार वाले यदि रजामंद है इस क्षतिपूर्ति या ब्लड मनी को लेने के लिए, तभी इस केस में कुछ हो सकता है। अब आप सभी को पता है कि 16 जुलाई 2025 को वो तारीख निर्धारित की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि निमिषा प्रिया को इस तारीख को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, पर हमने सुना कि इस तारीख को फर्दर डिले कर दिया गया है। अगली तारीख कब है ये डिसाइडेड नहीं है, पर एक चैनल ओपन किया गया है जिस चैनल के माध्यम से नेगोशिएशन चल सके, ब्लड मनी की बातें चल सके। तो ये कैसे हुआ, भारत सरकार की क्या रोल है इसमें जो रोल निकल के आ रहा है, एक इनफॉर्मल डिप्लोमेसी चैनल। हम अक्सर समझते हैं डिप्लोमेसी चैनल कई तरीके के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में वहां के लोग, अन्य लोग, एनजीओ
इन सारे की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। ग्रैंड मुफ्ती की भूमिका, ग्रैंड मुफ्ती की भूमिका को समझिए। ग्रैंड मुफ्ती कहा जा रहा है कि भारत के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं उन्होंने यमन के इस्लामिक शरिया कानून के जो जानकार हैं उनसे संपर्क स्थापित किया है और उनसे मिलकर एक ऐसे चैनल को ओपन करने की बात की गई है जिसके माध्यम से जो है आपका ब्लड मनी की नेगोशिएशन की जाती है। फिलहाल ये वार्तालाप एक्टिव है और यही एकमात्र विकल्प सामने आ रहा है। अब देखिए जो मुफ्ती होते हैं वो कौन होते हैं? वो एक तरीके के उच्चतम धार्मिक प्राधिकारी होते हैं जिन्हें इस्लामिक शरिया का अच्छा ज्ञान होता है और ये क्या करते हैं, किसी भी फतवे को स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिए अधिकृत होते हैं। इतनी इनकी चलती है इस्लामिक कानून के तहत। इन्होंने ही, अब भारत के ग्रेट मुफ्ती कौन है? भारत के ग्रेट मुफ्ती कौन है? नाम देखिए, ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद। तो शेख अबू बकर अहमद ने जो है इस चैनल को इनफॉर्मल डिप्लोमेसी चैनल के लिए इन्होंने लीड रोल किया है और यमन के कई इस्लामिक शरिया कानून के जो जानकार हैं उनसे संपर्क स्थापित किया है। ये देखिए किसी तरीके की संवैधानिक पद नहीं, ऑब्वियसली ये इस्लामिक शरिया कानून के तहत है। इन्होंने जो है वो यमन के इस्लामिक जो जानकार है उनसे संपर्क स्थापित किया और एक चैनल डेवलप किया है, एक चैनल बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि पहले ये चैनल भी नहीं था जिसमें कि ब्लड मनी नेगोशिएशन की बात हो सके, तो ये चैनल को बनाने का जो डेवलप करने का काम है वो इनके द्वारा जो है इनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। अगर हम बात करें, ये एक तरीके से कैसा चैनल है? इनफॉर्मल चैनल है। अगर हम बात करें अभी रिसेंट में उसके जो मेहदी है उसके भाई की स्टेटमेंट आई है। उसके भाई ने कहा है कि हम किसी तरीके की डील नहीं कर सकते हैं, इसमें मृत्यु का जो सजा है वो मृत्यु से ही होगा, है ना, मृत्यु की कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी, ऐसा उसके भाई का कहना है। अब देखिए आगे इस केस में और क्या अपडेट होता है, हमें और क्या इसमें अपडेट देखने को मिल सकता है। तो जो तलाल अल मेहदी है, इसे समझौता हो गया तो आप समझिए कि फांसी की सजा टल सकती है, और अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि सारा दारोमदार जो है वो अब विक्टिम के परिवार वाले पे टिका हुआ है। राइट, तो ये थे अब तक के आपके अपडेट। इस केस को हमने समझा, निमिषा प्रिया केस, और ये भारत की कूटनीतिक का, इनफॉर्मल कूटनीतिक का एक बेहतर नमूना, बेहतर उदाहरण होगा, है ना। और इस तरीके से भारत को अपनी इस इनफॉर्मल कूटनीतिक शक्ति को और डेवलप करने की जरूरत है। फिलहाल इस केस में अपडेट इतना ही है, आगे जो भी अपडेट होगा मिलेंगे उसके साथ।